भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगाः। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। संबंधजन्य अर्थात इंद्रिय जन्य भोगों में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकार का भोग ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि हैं, उनसे किसी भी प्रकृति जन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य हैं। शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही हैं। कारण की जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्मा प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। आद्यंतवन्तः, संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। ये कभी एक जैसे नहीं रह सकते। तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। भोग जड़ हैं और स्वयं चेतन है। भोग विकारी हैं और स्वयं निर्विकार है। भोग आदि अंत वाले हैं और स्वयं आदि अंत से रहित है। इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके, इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आद्यंतवन्तः पद भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषधि रूप है। भगवान ने आगे कहा, दुख योनय एवते, जितने भी संबंध जन्य सुख हैं वे सब दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। संबंध जन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणत होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है। पातंजल योग दर्शन में कहा है, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब के सब भोग दुख रूप ही हैं। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुख ही देने वाले हैं, क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य पदार्थों का नाश होता है। यह परिणाम दुख है।
दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है। यह ताप दुख है। किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद करके दुखी होता है। यह संस्कार दुख है। भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृत्ति के कारण नींद आने लगती है और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, परंतु सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्संग कर लें, क्योंकि यह मौका बार बार मिलेगा नहीं। यह गुण वृत्ति विरोध है जिससे साधकों को बहुत दुख होता है। भोगों को प्राप्त करना अपने वश की बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता और अपनी परतंत्रता है, परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। भोग दो मनुष्यों को भी समान रूप से मिलते नहीं हैं, पर भगवान मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सत्ययुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे, वही आज कलयुग में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती, परंतु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती ही है, पर उनके त्याग में सब एक हो जाते हैं। एव पद का तात्पर्य है कि भोग निसंदेह और निश्चित रूप से दुख के कारण है। उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेश भी नहीं है। भगवान ने आगे कहा, न तेषु रमते बुद्धः। साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप ही समझता है। इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोगजन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित है। अपने इस ज्ञान को महत्व देने से ही वह बुद्धिमान है, परंतु जिसने यह जान लिया है कि भोग दुखप्रद हैं, फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है, वह वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता। भाव यह है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुखों का मूल कारण है। सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, अपितु दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से न तो सुख मिलता है और न ही दुख मिटता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है।
दुख के भोगने से मनुष्य दुखी हो जाता है और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठ जाता है। दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मुझे दुख हुआ ही क्यों। विचार करने पर पता लगता है कि सुख की आसक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है ही नहीं, था ही नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं। कोई प्राणी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता, अपितु हमारे विकास के लिए होता है। अब परिवर्तन न हो तो विकास कैसे होगा? परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? रजवीर्य का शरीर कैसे बनेगा? बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोग कैसे बनेगा? तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है। संसार में परिवर्तन ही सार है। परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह ही होता। अतः परिवर्तन दोषी नहीं है, अपितु उसमें सुख बुद्धि करना दोष है। भगवान भी दुख के कारण नहीं है, क्योंकि वे आनंद घन हैं, उनके यहाँ दुख है ही नहीं। न तेषु रमते बुधा, विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से ही होती है। सभी भोग दोष जनित होते हैं। अंतःकरण में कोई दोष न हो तो कोई भोग नहीं होता। दोष विवेकी को ही दिखाई देता है, इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता, अर्थात उनसे सुख नहीं लेता, तो उसकी विषयों से आसक्ति छूट जाती है।